तो लगभग 5 फीट और 5 और 6 11 और 13 24 25 फीट के आसपास हमने प्रतिमा देखें तो प्रतिमा हमारी 13.5 फीट की है। मुख्यतः किसने बनवाई? ये विशेषकर पूरे गांव का सहयोग रहा है और विशेषकर और मैं बधाई दूंगा मेरे गांव के फौजियों को जिन्होंने बड़ा विशेष सहयोग हमें दिया। लगाने का कार्य किया है। आप तारीफे काबिल है, जोर से तालियों का अभिवादन करिए उनसे, ताकि बाहर से आए हुए मेहमानों को, बाहर से आए विद्यार्थियों को ये पता चले कि हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले में जाट गांव के अंदर भी ऐसा खून बसता है जो महाराणा प्रताप को पूछता है। कोई शक की गुंजाइश नहीं इसमें। कल संत का मेला था, वो भी आपके कुल में पैदा हुए। आज स्वतंत्रता में कौन सेनानी, जिस देश के लिए बलिदान करने वाला, इससे बड़ा कोई सेनानी नहीं हुआ इस देश में। ऐसी मूर्ति अनावरण में है। नाम रह गया तो फिर बड़ी भारी प्रॉब्लम भी हो जाएगी। आज तो एक ही नाम है और उस नाम में सब समावेश है। और वो जब भी आपने जाट की तरफ पैर रखा, वो हमारी सर आंखों के ऊपर आप पैर रख करके आए हैं। हम आपका बहुत बहुत आपने एक चिट्ठी लिख दी अकबर को। एक राजस्थानी में एक राठौर साहब समझते हैं पीथड़ और पाथर की एक कथा। भी गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, ये चिट्ठी आई। पृथ्वीराज ने जब उस चिट्ठी को पढ़ा, हमारे पुराना गांव जो हमारे सिरमौर है, उनकी सरपंच सबसे कम उम्र की यहाँ पे बैठे रोशन सिंह सरपंच बैठे। और हमारी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अटेली में आने वाला विधायक खड़े होकर रामर भी कर ले ताकि सारा शायद लाग जाएगा। ठाकुर आतरलाल यहाँ पे बैठे, राकेश तौर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ पे बैठे। करके आज के महाराणा प्रताप के स्मृति में मूर्ति अनावरण पर एक बार जोरदार तालियां। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छात्र भी वेट कर रहे हैं अपनी क्लास बीच में एक करके। इसके बाद मैं एक बार सभी पंचों को, सभी सरदारी को मेरा प्रणाम। मैं इन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की धरती से, राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान का असली नाम राजपूताना। और हमारे मध्य स्वागत कीजिए एडवोकेट साहब का, हमारे मध्य आए हैं। इतिहास में शुद्धिकरण की, हमें असली इतिहास पढ़ने की, हमें जो पढ़ाया गया, हमें जो गुमराह किया गया, महाराणा प्रताप की बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए कि वो अपने देश को, अपनी मिट्टी की सम्मान करे और हिफाजत करे। हमारे मध्य धीरे धीरे हमारे इलाके के सरपंचों की कतार लंबी होती जा रही है। करूंगा कि हमारे बीच में पधारे हुए वर्तमान विधायक महेंद्रगढ़ राव दान सिंह जी का आप अभिनंदन करें। अमर रहे महाराणा प्रताप की बहुत बहुत धन्यवाद। और आप और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आमंत्रित करूंगा हमारे वार्ड 3 के, उसके घर में बताओ वोट ना हो भाई नरेश। तो मैं महान शिरोमणि राणा प्रताप जी को अपने श्रद्धा सुमन भेंट करता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ राणा प्रताप जी के लिए बताया और ये भी सत्य है कि उनके लिए जितना कुछ कहा जाए उतना कम। आज भी महाराणा प्रताप जिंदा है, लेकिन हम लोग सिर्फ कदर नहीं करते। कुछ लोग तो राजनीतिक पार्टियां ये कह देती हैं कि फौजी शायद पैसे के लिए भर्ती होता है। नहीं साथियों, नहीं। जिसके घर से ऐसा शहीद जाता है केवल उन्हीं लोगों को पता होती है ये बातें। और आपके जैसे समाज के लोग इस देश के लिए हमेशा खून का जो बलिदान देते आए हैं, वो इस बात के लिए ये युवा बार बार बतलाने का कार्य कर रहे हैं। आप किसको बता रहे हैं ये सब चीजें? आपका कुनबा बहुत बड़ा है। आपके प्रधानमंत्री अगर विदेशों से कोई आ जाए और इस देश के अंदर ये कह दे कि मैं भारत से क्या लेके आऊं, क्या सौगात लाऊं माता जी, तो वो भी एक ही बात ही कहती है। जैसे सुरेंद्र कौशिक जी कह रहे थे कि मैं उदयपुर वाटिका में वहां पर रहता हूं, तो उसकी माता कहती है
कि आप उदयपुर से उस महाराणा प्रताप के रणभूमि की मिट्टी लेके आ जाना, ऐसे भारत में आप रहते हैं, इसमें क्या गुंजाइश है। लेकिन आज मुझे तकलीफ भी होती है कि जिस तरीके से समाज का शोषण किया जा रहा है, वो बहुत कमजोरी के साथ मैं इस बात को भी रखना चाहता हूं। अभी आपके जाट के गांव में हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि हमारे को रोजगार नहीं दिया जा रहा। आपके इन बुजुर्गों ने बिगड़ पढ़ते लिखते, मैं कहूंगा कि उन लोगों ने आपको 600 एकड़ से ऊपर जमीन दे दी और आपको बदले में ठेंगा दिखा दिया, तो इससे बड़ी बुरी बात क्या होगी। अगर मेरा मानना है, अगर ये किसी और का गांव होता तो इस गेट को आग लगा देते या तोड़कर अंदर घुस जाते, लेकिन आपका ये स्वाभिमान और आपकी ये नेक नीति है जो आपने आज तक तमाशा देख रहे हैं। सुरेंद्र कौशिक कह रहे थे कि चिट बनवाने के लिए बड़े मंत्रियों के पास जाना पड़ता है। अरे आपने 650 एकड़ जमीन दे दी, उसके बाद हम भीख मांग रहे हैं। आपका आज तक पाली जाट को भाईचारा का रास्ता खोलने के लिए इमारत नहीं किया आज तक। यहाँ यूनिवर्सिटी के प्रशासन बैठे हुए हैं, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, संदीप कौशिक पिछले बार जब 35 से ऊपर यहाँ पर बोर बॉल करने का काम किया जा रहा था, हमने रोकने का काम करवाया था। यहाँ पर आज तक नहर के पानी की व्यवस्था नहीं करवा पाए। हमारे गांव के लोगों की आप पानी को चूसने का काम कर रहे हैं, हमारे रोजगार को छीनने का, हड़पने का काम कर रहे हैं। ऐसे समाज के लोग आप हैं। ये 36 बिरादरी का पाली और जाट भाईचारा आपस का इन लोगों ने तोड़ने का कार्य किया है। लेकिन मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं रखना चाहता क्योंकि आज राजनीतिक मंच नहीं है, केवल हमारे सेनानियों का, जिन्होंने, मैं कहना चाहता हूं, अकेले महाराणा प्रताप नहीं, महाराणा प्रताप के साथ साथ भामाशाह के उस बनिए का भी हम गुणगान करना चाहते हैं जिसने अपने भंडार खोल दिए थे। उनके लिए भी एक बार ताली बजाए कि आपके साथ ऐसे लोग हैं। महाराणा प्रताप के साथ में भामाशाह, तोमर, जिनकी 3 पीढ़ियां लड़ी, आप तोमर वंश के हैं, इसलिए मैं ये बात रखना चाहता हूँ, चाहे दादा हो, चाहे पिता हो, चाहे पोता हो, 3 लोगों की पीढ़ियां एक साथ महाराणा प्रताप के साथ लड़ने का काम करने वाले आपके पूर्वज भी थे। उसके अंदर आपके उस महाराणा प्रताप के साथ वीर भी थे, घास की रोटियां खाकर स्वाभिमान का जिस तरीके से आपका गुणगान और आपका नाम रोशन करने वाले ऐसे वीर के ऐसी मूर्तियां अनावरण में हम तो अपने आप को, जो भी लोग हाजिरी लगाकर यहाँ पर पहुंचे हैं, वो सौभाग्यशाली कहेंगे। हम चाहे इस देश में महाराणा प्रताप हुए हैं, चाहे राव तुलाराम हुए या मंगल पांडे या भगत सिंह, सुखदेव हुए, हमें सबका सेनानियों का आदर और सम्मान करना चाहिए। कई लोगों की तो मैं यहाँ तक ही मंशा देखता हूँ कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग कई बार बदतमीज किस्म के युवा आजकल ये भी कहने नाम दे देते हैं, भाई उस घोड़ा चौक पे आ जाना। ऐसे बदतमीज उन युवाओं को मैं नसीहत देना चाहता हूँ, घटिया निकम्मे लोगों, आपके या तो पूर्वजों ने या आपके कुल में किसी ने शहादत नहीं दी होगी, या आपके खून के अंदर गंदा खून बहता है। हर शहीद का, हर सेनानी का आपको सम्मान करना चाहिए। मैं अंत में फिर से यही सम्मानित मंच और सभी 36 बिरादरी और जाट पाली के और माता बहनें, सभी विशेष तौर से हमारी 2 युवा सरपंच साहिबान, हमारी बहनें भी बैठी हैं, बेटियां भी बैठी हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए विदाई लेना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से डीजे से यहाँ पर आप यात्रा निकालने की बात कर रहे थे, आपको पूरे क्षेत्र में इस बात की यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ियां क्या दे रही हैं। इन बच्चों को आप अगर सोशल मीडिया के माध्यम से देखें, निरी गंदगी परोसी जाती है। आपकी मूर्ति ये लगाने का एक अभिप्राय इसलिए भी कहा जा सकता है कि आने वाली ये छोटे छोटे बच्चे आज के दिन महाराणा प्रताप बनना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल इसलिए देना चाहता हूँ, मैं एक बार एक नाई की दुकान में बैठा हुआ था और एक जाट का 2 छोटे ना समझ बच्चे वहां पर कटिंग कराने के लिए बैठे थे। मैंने सोचा कि उसके फोन पे डीपी लगी हुई थी महाराणा प्रताप की फोटो, मैंने समझ लिया शायद ये राजपूत कौम से होंगे। मैंने कहा भाई कहाँ के हो? बोला जी झज्जर जिले का हूँ। क्या बिरादरी है? बोला जी जाट समाज से हूँ। तो यहाँ पर कैसे आए? बोला जी मैं यहाँ पर महेंद्रगढ़ में बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूँ और इस फोन के ऊपर जो महाराणा प्रताप की आप फोटो देख रहे हो, मैं दोनों बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक यही बताना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप जैसा बनना। ऐसे आपके वीर पुरुष हुए हैं इस समाज के अंदर। तो हर बिरादरी, हर अच्छा आदमी महाराणा प्रताप की जैसी आपकी संगत रखना चाहता है। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था बुजुर्गों, युवा साथियों, पत्रकार भाइयों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मंच से चर्चा हो रही थी कि भाई मंच को गर्म रखना चाहिए। मैंने गर्मी की बात नहीं किया, मैंने वही बातें रखी हैं जो आम समाज के अंदर चर्चाएं होती है। इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं और मैं ये भी साथ साथ रखता हूं कि जिस तरीके केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासन हमारे को कुछ आश्वासन देके गए हैं, हम उनसे एक और निवेदन करना चाहते हैं कि सैनिक स्कूल, हमारा मेडिकल कॉलेज, हमारा पाली जाट का रास्ता, पीने का पानी यहाँ की व्यवस्था नहर से, और जिस तरीके से यहाँ पर आए जो दुष्कर्म होते हैं उन पर रोक,
ऐसी भावना मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, क्योंकि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ। सच और सच्चाई के साथ कहना मेरा वजन और वजूद है। और रुद्र भाई भी कह रहा था बेबाक बोलता है विनोद तंवर पाली, क्यों ना बोलूं, मुझे फक्र है कि मैं इस कौम में पैदा हुआ हूं और एक फौजी का बेटा हूं। इसलिए ऐसे सेनानी की भावना रखते हुए इस क्षेत्र के लिए, समाज के लिए हमेशा आवाज और बेबाकी से रखता रहूंगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराणा। एक बार जोर से उद्घोष, युवा साथी खड़े, जय महाराणा प्रताप की, जय महाराणा प्रताप की। मेरा दादो महेंद्र कौशिक के आग्रह भाई विनोद पाली यो जाट नु समझ लिया, पाली को बड़ो भाई है। तो इन बड़े भाइयों ने आपने बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है। आप सभी गांव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। की मूर्ति है चौक पे, और भाइयों का कहने से एक हुड्डा पार्क, और आज मैं स्टेज से करता हूं, भाई मैं बनूं या ना बनूं मन्ने नहीं बेरो, लेकिन हुड्डा पार्क को नाम महाराणा प्रताप पार्क होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महाराणा प्रताप किसी एक जाति के लिए काम नहीं करते थे, उन्होंने देश धर्म को बचाने के लिए काम किया है। रणवीर उठाने के काम करो भाई, क्या काम करो? घर बनाओ ना, तो हम क्यों करा भाई? भाई एक राजनीतिक बात जरूर करूंगा, हर घर फौजी मुहिम लगा हुआ हूं और 20 से 25 गांव कर चुका हूं, और जाट गांव में भी आया था और आज बुरजट में भी जाके आया हूं, और जाट गांव ने भी, बुरजट गांव ने भी खूब प्यार मान सम्मान दिया था जिस टाइम में आया था। और भाई ये चीज की नहीं करो न मा करो, जिस दिन बलवान फौजी की कलम आएगी महाराणा प्रताप हुड्डा पार्क की जगह महाराणा प्रताप पार्क होगा, ये वादा है। चाहे मैंने कितनी करना पड़ो, और कोई राजनीतिक नहीं। अरे राजनीतिक युवा साथियों ने जो मुझे मौका दिया अनावरण करने का, उसके लिए मैं मेरे पूरे समाज का, पूरे गांव का और युवा साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आश्वस्त करता हूं, जब भी मेरे नौजवान साथी मुझे किसी भी काम के लिए, गांव के नौजवान 36 बिरादरी के भाई जब भी कभी कहेंगे, मैं कंधे से कंधे मिला के इनके साथ खड़ा हूं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप किसी जाति विशेष के ना होकर वो हिंदुस्तान का वो गौरव थे जिनके बारे में चर्चा सिर्फ मेवाड़ या हरियाणा में नहीं होती, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में और दुनिया भर के बहुत सारे जब राष्ट्र अध्यक्ष हमारे देश में आते हैं तो उस मिट्टी को नमन करने जाते हैं। पुनः मैं आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस पुण्यतिथि के अवसर पर जो बाहर से हमारे मेहमान हमारे मध्य आए हैं, जितने भी नौजवान साथी बाहर से आए हैं, मैं मेरे गाँव की तरफ से और महाराणा प्रताप युवा क्लब की तरफ से और समस्त पंचायत की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्रतिमा की ऊंचाई क्या है? प्रतिमा की ऊंचाई, अगर हम प्रतिमा की ऊंचाई देखें, अगर ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल रोड की स्तर से देखें तो लगभग 5 फीट और 5 और 6 11 और 13 24 25 फीट के आसपास हमने प्रतिमा देखें तो प्रतिमा हमारी 13.5 फीट की है। मुख्यतः किसने बनवाई? ये विशेषकर पूरे गांव का सहयोग रहा है, और विशेषकर और मैं बधाई दूंगा मेरे गांव के फौजियों को जिन्होंने बड़ा विशेष सहयोग हमें दिया, और 36 बिरादरी के हर घर का हमने सहयोग लिया है। ये किसी एक जाति विशेष ने नहीं बढ़ाई, ना वो किसी जाति के लोग थे। ये महाराणा प्रताप हिंदुस्तान का गौरव है, ये हम सब ने मिलके 36 बिरादरी के लोगों ने मिलके इसका निर्माण करवाया।